हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज है 28 सितंबर 2023 और आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। और वो कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको पढ़ने चाहिए आज के दिन में, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला जो आर्टिकल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है आपका ये आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने यहाँ पे दिया है कुछ चीज़ें और कहा है कि जो खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं हरदीप सिंह निज्जर, इनका आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले इनको मार दिया गया था। तो इसके ऊपर बातचीत बहुत सारी बातें हुई थी और उस वीडियो में भी मैंने इनके ऊपर बातचीत किया हुआ था। कुछ पॉइंट्स मेरे ऊपर आ गए हैं यहाँ पे आसपास से रिगार्डिंग मैंने डाले थे, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, इट्स ओके, कोई नहीं, इसको हम बातचीत करेंगे। थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो क्या ऐड हो गया यहाँ पे, खैर कोई नहीं। पहले हम इस आर्टिकल के बारे में देखें। तो गाइज, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस पूरे आर्टिकल का जो सार है वो मैं बता रहा हूँ। इंडिया ने अपना कंसर्न रखा है कि इंडिया कभी भी इस तरीके का काम नहीं करता है कि वो कहीं पे जाए और किसी व्यक्ति को मारे, ठीक है ना। और इस तरीके का काम हम नहीं करते हैं। अगर कनाडा के बारे में बातचीत किया जाए तो कनाडा के बारे में कहा जाता है कि देखो वहाँ पे तो अलगाववादी जो भी गुट हैं और जो खालिस्तानी वगैरह का जो डिमांड करते हैं, उस तरीके का वहाँ पे गठ बनता जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कंसर्न जताया है और साथ ही कहा है कि जो भी कनाडा के लोग हैं, उनका ये नहीं है कि हम उनको मतलब कि सता रहे हैं या उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, नहीं। ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही एक इस पूरे आर्टिकल में इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो मेन कॉन्टेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो मणिपुर में आपको पता है कि बहुत सारे इंसर्जेंसी चले हैं पिछले कुछ टाइम में। तो यहाँ पे आसफा को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। अब आसफा क्या है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है कि मणिपुर वाला इशू पूरा आपको पता होगा, तो आसफा के ऊपर डायरेक्ट बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं आसफा के ऊपर, एक बार देख लेते हैं ताकि आपके पास अच्छा सा नोट्स एक बन जाए। तो देखो गाइज, आसफा का जो पहले फुल फॉर्म जान लो, तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि आपके जो इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट हो गए या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उनको ये पावर देता है, यानी कि वहाँ के जो आर्म्स फोर्सेज हैं उनको पावर देता है, बहुत सारे पावर देता है ताकि वहाँ की सिचुएशन से वो डील कर सके और हैंडल कर सके, ठीक है ना। इसके की पॉइंट्स क्या है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो आसफा का कहने का सेंस ये है कि आसफा के अगर किसी भी स्टेट में आसफा को लागू किया जाता है, तो आसफा ये कहता है कि बिना किसी वारंट के भी वहाँ पे सर्च किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति का घर, किसी भी पर्सन को वहाँ पे सर्च किया जा सकता है अगर लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व है इस तरीके के मुद्दे में, इस तरीके के काम में, इंसर्जेंसी फैलाने में। तो विदाउट वारंट को भी सर्च किया जा सकता है, ठीक है ना। और साथ में विदाउट वारंट को उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और सर्च भी किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो, जो कि आसफा का ये स्पेशल आप यहाँ पे इम्यून पावर देख सकते हो। साथ में आसफा कब आया है तो इसके ऊपर बातचीत करूँ तो देखो, आसफा को लाया गया 1958 में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में और साथ ही इसे इनेक्ट कर दिया गया 1958 में ही इसे इनेक्ट कर दिया गया था। इसे अप्लाई किया गया था नागा हिल्स में, यानी कि यूँ कहा जाए तो जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पे इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था। और नागा हिल्स में आप देखो तो इंडिया जो नागालैंड है वहाँ पे सबसे पहले ये स्पेशल आर्म फोर्स को अप्लाई किया गया था। उसके बाद 1980 में देखो तो मिजोरम में इसे अप्लाई किया गया। 1983 में देखो तो इसे पंजाब में अप्लाई किया गया और 1990 में देखो तो इसे जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई किया गया था। फिर अब 2000 ईस्वी में देखो तो इसे इम्फाल से विड्रॉल कर लिया गया था, हटा लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो फिर से आप यहाँ पे देखोगे तो इस कॉन्टेस्ट को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि यहाँ पे जो जो इम्फाल वैली है वहाँ पे 6 महीने के लिए इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है कि जो 19 पुलिस स्टेशन है और 7 डिस्ट्रिक्ट इम्फाल वैली के अंदर जो है वहाँ पे इसको 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। और पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ 2015 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यास्पा को रिमूव मतलब कि त्रिपुरा से हटाया हुआ था कम्प्लीटली तौर से। और साथ ही 2019 में इसे लागू किया गया था आपका
जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जब रिवोक किया गया था आर्टिकल 370। अब 370 क्या है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये दो हमने आर्टिकल के बारे में बातचीत कर लिया। अब जो पहला जो आर्टिकल जो हमें बातचीत करना है वो ये है कि आप यहाँ पे देखो तो सरदार भगत सिंह जी का 116वां वर्ष एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। तो सरदार भगत सिंह के बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है ना, जो डेडिकेटेड होगा भगत सिंह जी के ऊपर। और 116वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इनको शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे भी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे देश के उन वीर नौजवान महापुरुषों में से एक हैं सरदार भगत सिंह जी, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आर्टिकल एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, ये वाला आर्टिकल एक बार पढ़ लेना अपने से ही, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे का अपडेट। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखो गाइज, एडिटोरियल वाले पेज पे अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे आपको पता होगा कि G20 सेशन हुआ था भारत में, और G20 समिट हुआ था, जो कि 9 सितंबर को आयोजित किया गया था इंडिया में। तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई है। जो मेन कॉन्टेस्ट है उसके ऊपर बातचीत करूँ तो देखो, अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन को G20 नेशन में शामिल कर लिया गया है, और साथ ही ग्लोबल साउथ के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करा है। देखो इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं जिसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है, जिसमें आप देखो तो फॉसेस जो यहाँ पे फॉसेस फ्यूल है इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस पे ध्यान दिया गया है। तो इसे एक बार पढ़ लेना, बाकी और सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें तो यहाँ पे फ्रॉम द वुमेन रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी, इसमें कुछ देशों के साथ यहाँ पे कंपेयर करके दिया गया है। तो इससे आप एक बार देख लेना, क्योंकि इस आर्टिकल के ऊपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। कि वुमेन रिजर्वेशन आप देखो तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के बिल लाया, और वो बिल पास भी हो गया है। और उससे अब जो 2025 जो 24 में इलेक्शन होने वाला है, तो इस इलेक्शन में इसको नहीं ऐड किया जाएगा इस रिजर्वेशन पॉलिसी को, बल्कि आने वाला इलेक्शन जो 2029 में होगा उसमें इस पॉलिसीज़ को ऐड किया जाएगा। और भी कुछ नए पॉइंट्स हैं जिससे आप यहाँ पे ऐड डाउन कर सकते हो, और कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आगे का जो ये अपडेट है तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत सारे काम आएँगे। और ये वाला आर्टिकल भी एक बार पढ़ लेना। और इसका मेन कॉन्टेस्ट क्या है इसके ऊपर मैं बातचीत करूँ तो देखो, जो हाल के दिनों में जो टाइगर्स के जो डेथ हो रहे हैं, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा कंसर्न जताया गया है कि भैया पोचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से टाइगर्स का पोचिंग आप देखो, कंजर्वेशन के मुद्दे में अगर बातचीत करूँ तो पोचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। पोचिंग आ गया, जो जो ही पोचर्स होते हैं वो अपने फाइनेंशियली कह सकते हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से ये प्यारे से जीव को मार देते हैं, और कहीं न कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये है, तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स के बारे में बातचीत किया गया है, तो नीलगिरी हिल्स के बारे में एक बार देख लेना। मद्दुमिलाई टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है वो एक बार देख लेना, ठीक है ना। और नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न के बारे में एक बार पढ़ लेना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक मलयालम सर्वाइवल ड्रामा जो 2018 में आया था, उसको इंडियन ऑफिशियल रूप से उसको ऑस्कर में एंट्री मिलेगा इस साल। तो इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है न्यूज़। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और यूपीएफए रिपोर्ट क्या है और यूपीएफए क्या होता है, तो इसको पढ़ लेना। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या है और कैसे रिलीज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप लोग देख लेना। तो आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पढ़ने हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।